सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि सभी टॉपिक जो है कंटिन्यूअसली अच्छे से चल रहा है हमारा, और साथ ही साथ आप लोग जो है बहुत अच्छा रिप्लाई देते हो। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सारा आपको पता ही है कि इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिसका आने की संभावना रहता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि अर्थशास्त्र का जो है किनकी रचना थी। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य, सिकंदर या चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र किनकी रचना है। किनकी रचना है दोस्तों, तो हमारा चाणक्य का। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। 1950, 1949 या 1948 या 1960 में। ठीक है, जितने भी डाटा मैं बताऊंगा आप लोगों जो है उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको जो है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो हमारा 1949 को जो है गठन हुआ था, याद रखिएगा। देखिए हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, पत्र मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। बताइए, 10 रुपए का नोट, चेक, ड्राफ्ट या ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो 10 रुपए का नोट जो है क्या है, कौन विधि, क्या पूछा, ग्राह्य मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। ठीक है, धात्विक या पत्र मुद्रा या सिक्के, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, क्या पूछा इसको पहले समझिए। आजकल यानी कि अभी हमारा डेली लाइफ में मुद्रा का कौन सा जो है रूप बोले तो नोट या सिक्का, क्या चलता है उस चीज को बोला गया है। धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर क्या सिक्के, क्या चल रहा है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप सही नहीं बताएंगे तो मैं आपको जो है राइट आंसर, आपको तो पता ही है कि आपके कमेंट में जो है मिल जाता है। क्लियर है, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। माध्यम, मापन या भुगतान या फिर लेखन एवं संपादन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमारा लेखन एवं संपादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लोहा, तांबा, पीतल या चांदी और सोना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा चांदी और सोना जो है धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा साख का आधार नहीं है। ठीक है, बताइए, विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तो हमारा शिक्षा, एजुकेशन। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बताइए, रुपया, डॉलर या टक्का या दिनार। आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, इंडियन रुपीस या फिर यूएस का क्या है, सारा जगह का जो है पता होना चाहिए आपको। जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा टका। कोई सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश में टका चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। केन्स, मार्शल या पिगू या फिर क्राउथर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा केन्स ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। एटीएम, कागजी नोट या चेक या ड्राफ्ट। क्या पूछा पहले क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ठीक है, प्लास्टिक के रूप में क्या चीज प्रचलित है उस चीज को बोला जा रहा है। क्या हो जाएगा हमारा एटीएम। एटीएम होता है ना, एटीएम पैसा थोड़ी है, एटीएम को हम इंटर करते हैं तब जाके पैसा निकलता है। ठीक है, उसी चीज को बोल रहा है, समझते हुए चलिएगा। देखिए किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्राउथर, ट्रेस्कॉट या पिगो या मार्शल। क्या बोला है प्रश्न कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, पिगू ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंकों में स्थापना किस वर्ष हुई जो है
की गई, बताइए 1985, 1975, 1990 या फिर 2011। आपको पता होना चाहिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि आजकल ग्रामीण बैंक तो आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा उपयोगी हो गया है, ठीक है। अभी जो पैसा डला रहा है प्रत्येक वर्ष, वो कितने तारीख को डला रहा है आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। कितने तारीख को डला रहा है, सॉरी प्रत्येक माह कितने तारीख को डला रहा है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट डाल रही है ना। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? आर.जी. सरैया या फिर मैकलेंगन या फिर होरेस या फिर चैम्सफोर्ड? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा आर.जी. सरैया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की प्रवृत्ति राजधानी किस शहर को कहा गया है? बताइए भारत की जो वित्तीय राजधानी है किस शहर को कहा गया है? बताइए मुंबई, दिल्ली या पटना या बेंगलोर? बताइए वित्तीय राजधानी बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुंबई को कहते हैं। क्लियर है। देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंकर, महाजन या फिर व्यापारी सहकारी बैंक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा महाजन। क्या बोला है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान, यानी कि गैर, यानी कि बैंक से जो हट के जो देते हैं वो कौन देता है? महाजन। आपको कहीं भी उधारी वगैरह देते हैं ना, उसी चीज को बोला जा रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए कब हुआ था दोस्तों? 1904 में, 1907 में, 1905 में या फिर 1920 में? कब हुआ था सहकारिता आंदोलन का आरंभ, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1904 ईस्वी में ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? बताइए कौन सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना, कानपुर या फिर मुंबई या दिल्ली? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। आप लोग कमेंट करते सर कि जो ऑप्शन है उसको पढ़ने नहीं देते हैं, तो आप लोग ही पहले जो है ऑप्शन को रीड कर लिया कीजिए। क्लियर है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जानते हैं आप लोग किस महापुरुष के नाम पर है? बताइए राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आपको नहीं पता रहेगा क्या मतलब है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करेंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995, 1990 या 2000 या फिर 1997? क्लियर है। क्या हो जाएगा हमारा 1997, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा या फिर सेवा द्वारा या तीनों द्वारा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा तीनों द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए सबसे अधिक सफलता मिली पूछ रहा है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बताइए कब हुआ था? जुलाई 1980 या 1992, 1991, 95? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो हमारा 1991। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? नोकिया, रिबॉक या फिर एलजी या कोका कोला? किसने खरीदा था? आप लोग जो है ठंडे में यूज कर रहे हो ना, अभी भरपूर मात्रा में आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। आप लोग कमेंट करना इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अभी कोल्ड ड्रिंक का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, कमेंट करिएगा। नहीं आप लोगों को पता होगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या पूछा है? भारतीय बहुराष्ट्र कंपनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा डाबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991, 1980 या 1992 या 1996? क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, तो 1991। क्लियर है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बिल क्लिंटन या जॉर्ज बुश या फिर रॉल्फ नादर या मैक्सलेगन, किसको माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? तो रॉल्फ नादर को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 22 मार्च? ठीक है, कब मनाया जाता है बताइए, कब मनाया जाता है दोस्तों? एक सेकेंड, कब मनाया जाता है? तो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत में जो है शुरुआत किस देश में हुई थी? चीन, जापान, इंग्लैंड या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? कब हुआ था बताइए दोस्तों, कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, इस प्रकार हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, और जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसका कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, इससे जो है साफ समझ में आता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।